मुजफ्फरनगर में एक विवाहिता अपने ही ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और जब वह अपने मायके से वापस ससुराल पहुंची तो दरवाज़ा तक नहीं खोला गया। घंटों तक महिला घर के बाहर बैठी रही, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। आपको बता दें, ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक विवाहिता अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठी नजर आई। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। पीड़िता का कहना है कि उसका पति बेरोजगार है और पति अपने माता पिता और बहनों के साथ मिलकर मायके से अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान करता था। महिला के मुताबिक जब वह अपने मायके से वापस ससुराल पहुंची तो ससुराल पक्ष ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। सर, मेरा नाम शिल्पा है और मेरी शादी 30 अप्रैल 2025 को हुई थी यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड ने मारपीट और टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था पैसों के लिए। मेरी सास भी बोलती थी कि हमारे लड़के की तो 35 लाख की शादी हो जाएगी, क्या लेके आई तू, जबकि हमने अपनी हैसियत से बहुत कुछ दिया। मेरे पापा की डेथ हो रखी है, सेकंड शादी है मेरी भी और इनकी भी सेकंड शादी है, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे साथ बदतमीज, टॉर्चर, मारपीट करना, घर से डिमांड करना। सारी ज्वेलरी मेरी रख ली, मेरे घर से आई हुई भी और यहाँ से भी हुई। 25 लाख शादी में दिए हमने, वो भी चुपके से रखे, और फिर 2.5 लाख की एक डिमांड करी, जो मुझे पैसा मिला था नेक में वो भी रख लिया। बहुत मारपीट करते हैं, घर से भगाते हैं। मेरे हस्बैंड दारू पीते हैं, सूखा ड्रग्स भी करते हैं। क्या नाम है? अमित है मेरे पति का नाम। तो घर में कौन कौन है यहाँ? शादी में बोला था कि बिजनेस करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते, खाली रहते हैं। मेरे सास ससुर हैं, मेरी नंदों का बहुत ज़्यादा होल्ड है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा बड़े वाली नंद का होल्ड है यहाँ पे। वो प्रॉपर्टी के लालच में है यहाँ पे। तो क्या चाहते हैं आप? सर, मैं अंदर जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डाइवोर्स नहीं लेना है। यहाँ पे कौन है, किससे बात? मेरे सास ससुर है, नहीं दरवाजा ही नहीं खोल रहे, तो मैं कैसे बताऊँ कि यहाँ पे कौन है। तो क्या चाहती हैं? सर, मैं अंदर जाना चाहती हूँ। मेरा सारा सामान, सारी ज्वेलरी, सब कुछ मेरा यहीं पे है। तो ये क्या डिमांड करते हैं? ये पैसों की डिमांड करते हैं, मारपीट करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे लड़के को पैसे ला के दे। मैं 50 लाख रुपए बताऊँ कहाँ से ला के दूँ, और लड़का इम्पोर्टेंट भी है। पहले भी इन्होंने दहेज के ऊपर ही शादी की थी, मैं उनसे मिल के आई हूँ सबसे। उन्होंने क्या कहा? उनका भी यही कहना है कि हम तो सुबह 4 बजे निकल के भाग गई थी मैं यहाँ से। मारपीट करते हैं सब। अब आप क्या चाहते हैं? मैं अंदर जाना चाह रही हूँ। दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मेरे हस्बैंड का दरवाजा, फ़ोन स्विच ऑफ है। पुलिस को सूचना दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी, क्योंकि अंदर से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। अब सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जानकारी जुटाई गई है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को शांत कराने की कोशिश में है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये मामला पारिवारिक समझौते तक पहुंचता है या फिर दहेज उत्पीड़न के आरोपों के बीच कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।